नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते शुद्धोदकं जलमिष्टान्नं समर्पयामि। श्री महागणाधिपतये नमः। भगवान नारायणाय नमः। फूल पकड़ के फिर भगवान जी का थोड़ा ध्यान कर लीजिए। भगवान अब जिस कार्य को हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो अतिथिजनों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपसे मंच पर आसीन होने के लिए सादर आमंत्रित। मैं सभी जो मंचासीन हमारे मंचासीन अतिथिगण हैं, मान्य विधायक ज्योति के साथ एक हो जाए ताकि सबके भीतर का अंधेरा मिट जाए। सबके खंडोरे मैम का वैध अलंकरण कर उनको उनका सम्मान करें। वसंतिका कत्यूर मैडम से अनुरोध करूंगी कि आप आदरणीय खंडोरे मैडम को आए और इसी क्रम में अजीत सर का बुके दे करके आज आप यहाँ पे पीजी कॉलेज कोटद्वार में आए। पत्रकारिता विभाग की जो लैब है उसका उद्घाटन आपने किया, उसके लिए आपने अपने विधायक निधि से कुछ धनराशि दी। आप बच्चों को भी संबोधित किया, कैसे लगा आपको कार्यक्रम में आकर? देखिए, बच्चों के बीच में आके और ख़ासकर आज मैं कॉलेज के बच्चों के बीच में आती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं कॉलेज पहुँचती हूँ। और आज तो आप लोग जानते हैं जो मास कम्युनिकेशन का यहाँ पर जो एक लैब बनना था, काफ़ी समय से उसकी डिमांड थी कि हमारे बच्चों को जो सीखने का जो है, देखिए पढ़ना किताबी पढ़ना अलग होता है और प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना। भाई कैमरा हाथ से ऐसे दबाया जाता है वो तो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जब तक आप उसको हाथ से दबाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं है कि किस तरह से करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए लैब चाहिए था और मैंने लैब दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारी हेड हैं इनकी प्रोफेसर रानी, इन्होंने बढ़िया तरीके से उस पैसे का यूज़ किया और बच्चों को वैसी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जो उनके करियर के लिए आगे चलकर बहुत ज़रूरी होंगी। तो मैं बधाई देती हूँ हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं नेगी जी, उनको भी बधाई देती हूँ कि बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया। अभी मैं लैब में भी गई थी और मुझे अच्छा लगा कि बच्चों के लिए उनको किस तरह से फील्ड में प्रैक्टिस हो सकती है या फील्ड में क्या क्या चीज़ें उनको सीखनी चाहिए और क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो एक लैब ही में सीख सकता है बच्चा। तो बहुत अच्छा ये आज शुरुआत हुई और मैं सभी को बधाई देती हूँ। मैम, ये श्रीदेव सुमन जो यूनिवर्सिटी है उसे कहीं ना कहीं संबद्धता रखता है। छात्रों की बहुत सारी समस्या जैसे आपने भी बताया, हम तक भी उनकी आती है कि मार्कशीट में करेक्शन नहीं होता, उनको दौड़ लगानी पड़ती है वहाँ पे और उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो उसके लिए आपने क्या प्रयास आज आपने किया उसके लिए? देखिए, ऐसा है, बच्चों का काम केवल पढ़ना है, उनको अच्छा पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है। मार्कशीट में गलतियाँ अगर हैं तो या तो यूनिवर्सिटी की या हमारी गलती है, और अगर उसके लिए हमारे बच्चों को दौड़ना पड़ता है यूनिवर्सिटी तक, जो कि काफ़ी दूर
दूर है तो वो सही चीज़ नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि एक काउंटर खोलिए, क्योंकि कोटद्वार का जो कॉलेजेस हैं वो केटर करते हैं पहाड़ के बच्चों के लिए। और अगर बच्चा यहाँ पहले पढ़ने आए और उसके बाद फिर जब उसको ज़रूरत हो, अगर उसे आगे पढ़ाई करनी है, कोई कोर्स करना है, उसमें पता चला कि मेरी तो नाम ही गलत लिखा है, या मेरे पिताजी का नाम गलत लिखा है, या मेरे मार्क्स गलत लिखे हुए हैं, तो इसकी जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं पहले भी यूनिवर्सिटी से बात कर चुकी हूँ और अब मैंने हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे निवेदन किया कि वो एक पत्र मुझे इस बारे में लिखें और हम उसको फिर आगे भेजेंगे। लाइब्रेरी की भी मांग यहाँ पे कॉलेज ने की है, उस पर क्या प्रयास रहेगा आपको? लाइब्रेरी बनाना मेरे लिए सौभाग्य होगा। मैं बताना चाहूँगी, मेरी माँ का सपना है कि हर जगह जितनी लाइब्रेरियाँ खुल सकती हैं उतनी लाइब्रेरी खोलनी चाहिए। वो 1964 की MA हिस्ट्री कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की हैं, तो वो कहती हैं कि शिक्षा और ख़ासकर लाइब्रेरी से, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को बहुत अच्छा करते हुए देखा है, और उन्हीं लाइब्रेरियों से, नैनीताल की एक छोटी लाइब्रेरी से अगर बच्चा पढ़ के DG तमिलनाडु बनता है तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा का फ़ायदा है। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी खोलें, और ख़ासकर कॉलेजेस में, क्योंकि और मुझे बहुत खुशी है जब मुझे ये भी खबर लगी कि कोटद्वार में बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं और खोजते हैं कि अच्छी जगह मिले जहाँ बैठकर वो केवल अपनी कॉलेज की शिक्षा ही नहीं, आगे जो वो करना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, उसकी भी तैयारी करें। तो बिल्कुल हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक अच्छी लाइब्रेरी हम कॉलेज में खोलें। थैंक यू।